नमस्कार। आपका हेयर लॉस है और बहुत ज़्यादा हेयर लॉस है तो आपको चिंता होना स्वाभाविक है। तो किसी ने पूछा भाई क्या करें यदि हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो तो कोई ज़रूरी डॉक्टर के पास जाएं, क्या घर पर इलाज कर सकते हैं या डॉक्टर के पास जाना ही है? यस दोनों चीज़ कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊं, हालांकि इस पर मेरे बहुत सारे यूट्यूब्स बने हुए हैं, आप उनको भी देखिएगा। हेयर लॉस के मुख्य कारण एक्सेसिव हेयर लॉस का बता रहा हूं मैं। ऑल ऑफ सडन तुम्हारा एक्सेसिव हेयर लॉस बढ़ गया। एक तो होता ग्रेजुअल जो चला आ रहा है, 20 साल से धीरे 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 बाल जा रही, उनके कॉजेज अलग होते हैं। लेकिन जो शब्द आपने पूछा है कि एक्सेसिव हेयर लॉस हो रहा है मेरा एकदम से, तो उसका बता रहा हूं मेनली। तो इसको आप अंडरस्टैंड करिएगा। एक्सेसिव हेयर लॉस या सडन हेयर लॉस के कुछ कारण है और इसको बोलते हैं, वर्ड है टीलोजन इफ्लूवियम, और उसका मेन कॉज है कोई भी स्ट्रेस साइकोलॉजिकल हो, मीन्स कोई घर में कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, एनी बॉडी फिजिकल स्ट्रेस, कोई आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया लंबे समय तक, और कोई बड़ा ऑपरेशन हो गया, कोई बड़ी बीमारी हो गई, लंबे समय तक बुखार हो गया जैसे कोविड, तो उन लोगों का हेयर लॉस बढ़ जाता है। तो एनी फिजिकल, मेंटल, एनवायरमेंटल factor which affects your body, which causes too much of stress on your body can lead to the hair loss. इसका बहुत सिंपल मैकेनिज्म आपको समझाता हूँ। जैसे कोविड था आया तो लॉकडाउन लग गया पूरी दुनिया में, लेकिन एसेंशियल सर्विसेज चालू रही। जो ही कोविड चला गया सारी दुकानें ओपन हो गई। सबसे लास्ट में फिल्म थिएटर, रेस्टोरेंट और क्लब, सिनेमा थिएटर खुले, क्योंकि नॉन एसेंशियल है, जीने के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मनोरंजन के लिए थे। ऐसे ही हमारे शरीर में जब भी कोई बहुत ही स्ट्रेस आता है, बड़ा संकट आता है हमारे शरीर पर, कोविड जैसा, तो आपका शरीर भी लॉकडाउन लगा देता है। हार्ट, लंग, लीवर जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उनकी ब्लड सप्लाई जारी रहती है, लेकिन बाल जैसी फालतू की चीज, नाखून, चमड़ी, इनकी सप्लाई रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। बाल की तो बेचारे की बंदी हो जाती है। तो जब खून की सप्लाई बाल की जड़ों पे नहीं होगी तो उनको न्यूट्रिशन कैसे पहुंचेगा, और न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा तो बाल गिर जाएंगे। बाल गिर गए इसका मतलब ये नहीं है कि जड़ मर गई। जैसे लॉकडाउन में दुकानें बंद थी, इसका मतलब ये नहीं कि दुकानें खत्म हो गई। थिएटर बंद थे, इसका मतलब ये नहीं कि थिएटर बंद हो गए थे, खत्म हो गए थे। नो, दे वर देयर बट दे वर नॉट ऑपरेटिंग। तो ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशन में बालों की जड़ें जिंदा होती है, लेकिन चूंकि उनको न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलता इसलिए वो बाल नहीं बना पाती है, इसलिए बाल गिर जाते हैं। तो एक तो ये कॉज हो गया। दूसरा कॉज होता है कुछ, जैसे आप सीजनल, अक्सर सीजनल हेयर फॉल भी आजकल सर्दी में बहुत लोग चिंतित हैं, या बारिश के अंदर। आपने पतझड़ का मौसम देखा, पेड़ पूरा नंगा हो जाता है, सारी पत्तियां गिर जाती है। आप देखो ये पूरा नंगा दिख रहा है, एक भी पत्ती नहीं, आपको लग गया होगा पेड़ मर गया। लेकिन कुछ महीनों बाद वापस जाते हो आप तो उसके ऊपर वापस उतना ही ग्रीन दिखता है। तो ऐसे ही कुछ सीजनल हेयर फॉल होता है, उस ट्रांजिएंट इंक्रीज होता है, इससे हम फिजियोलॉजिकल हेयर लॉस बोलते हैं। तो इसमें चिंता मत करिए, ये रिकवर होगा, लेकिन उस पीरियड में आप प्रॉपर फूड, न्यूट्रिशन और सब लेते रहिएगा। ये दूसरा कॉज हो गया, सीजनल फिजियोलॉजिकल हेयर लॉस बोलते हैं। थर्ड कॉज जो टीलोजन इफ्लूवियम का होता है वो है कुछ ड्रग्स, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, जैसे सबसे कॉमन है जो कैंसर में दवाइयां दी जाती है। जैसे आपने कई महिलाओं को देखा होगा जिनके ब्रेस्ट कैंसर हुआ, उनको डॉक्टर ने दवा दी, रेडियोथेरेपी दी, तो उनके बाल उड़ गए, क्योंकि वो इतनी टॉक्सिक होती है कि जो रैपिडली ग्रोइंग सेल्स है, जो हेयर फॉलिकल की बहुत ही रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होती है, सेल डबलिंग टाइम सबसे कम है हेयर फॉलिकल का, वो मर जाती है, उनको अफेक्ट होता है, तो तुरंत हेयर फॉल होता है। 8, 10, 15, 20 दिन, 1 महीने में तो लेडी है वो है जो भी दवा ले रहा था, जैसे ल्यूकेमिया के मेल पेशेंट, फीमेल पेशेंट, उनका हेयर लॉस हो जाता। तो दीज आर द साइटोटॉक्सिक ड्रग्स,
or radiotherapy can also cause a sudden excessive hair loss. So these are few common causes which I explain you, although other causes are there, but don't go in the detail. I'm just discussing with you the common. So excessive hair loss is called as telogen effluvium, which can be because of some stress, which can be psychological, mental, social, any, or you can maybe taking some cytotoxic drugs, or some drugs are responsible for the hair loss, and physiological seasonal hair loss. You don't worry about this. This is going to recover. What you can do, if you are too much worried, consult your doctor. Otherwise, telogen effluvium is going to improve. During this period, like you understand, you had a house and something wrong happened and your house was destroyed. Now you have permission from the government, from the municipality, you have a land also, then you can build the house. No problem, no one is going to question you. But to build the house, you need all the building material. So similarly, you have the hair follicles alive, and to make hair from that factory, you need protein, nutrients, multivitamins and all that. So you during this period don't give negative signal like stress, give positive factors like good diet and be happy, and your hair loss will recover. Even if you are too much worried, consult your doctor. He may advise you minoxidil solution, or he can do PRP and counseling. Thank you very much.